नमस्कार, ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। हमारी बहस की शुरुआत करें उससे पहले 6 बजे की 3 बड़ी खबरें आपको बताते हैं। देवरिया में, उत्तर प्रदेश के देवरिया के कौरवों पर कांग्रेस चुप क्यों है? महिला कार्यकर्ता पर हमला करने वालों पर कांग्रेस चुप क्यों है? दूसरी बड़ी खबर है, संतों की हत्या को क्या राज्यों में बांट कर देखा जाएगा? क्या विरोध करने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए पहले राज्य देखा जाएगा, तभी राजनीति को सूट करेगा? और तीसरी बड़ी खबर दिल्ली के राहुल की। राहुल को इंसाफ कैसे मिलेगा? और राहुल की जगह अखलाक होता तो तब भी क्या राजनीतिक दल इसी तरह से शांत बैठे रहते? और अब शुरुआत करते हैं 6 बजे की बहस की। देश में साधुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। पहले महाराष्ट्र के पालघर में 2 साधुओं की हत्या कर दी जाती है, फिर राजस्थान के करौली में पुजारी को जिंदा जला दिया जाता है, और अब गोंडा में पुजारी पर जानलेवा हमला होता है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर साधु संतों पर हमले के पीछे कौन है? यूपी में विपक्ष भी अब योगी सरकार पर यही सवाल उठा रहा है। कांग्रेस ने तो बाकायदा पिछले 2 साल में 20 साधु संतों की हत्या की लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन इसी कांग्रेस से जब पालघर और करौली में संतों की हत्या पर सवाल पूछे जाते हैं तो सिर्फ चुप्पी आती है सामने। सवाल यूपी सरकार से भी हम पूछ रहे हैं कि आखिर यूपी में साधु संतों की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? इसीलिए ताल ठोक के स्पेशल एडिशन में सवाल यह है कि देश में साधु संतों के लिए राम राज्य कब आएगा? साधु संतों की हत्या को क्या राज्यों में बांट कर देखा जाएगा? इंसाफ मांगने के लिए पहले देखा जाएगा कि सरकार किसकी है? यूपी में साधुओं की सुरक्षा की गारंटी कौन लेगा? क्या इस तरीके से साधु संतों पर आए दिन हमले होंगे? गारंटी लेनी होगी सरकार। यूपी पर सवाल उठाएंगे, लेकिन पालघर पर, करौली पर चुप हो जाएंगे, उन्हें भूल जाएंगे। राज्य देखकर राजनीति किस पर सूट करती है, वोट बैंक कहां है, उसे देखकर इंसाफ मांगा जाएगा क्या? और साधु संतों की सुरक्षा पर सरकारें संवेदनशील कब होंगी? कौन कौन से खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं आपको बता दें। साधु संतों की बात हो रही है। सबसे पहले मैं साधु संतों का इंट्रोडक्शन आपसे करा दूं। हमारे साथ स्वामी दीपांकर जुड़ रहे हैं, आचार्य विक्रमादित्य जुड़ रहे हैं, मुस्लिम स्कॉलर हाजिर खान हमारे साथ हैं, बीजेपी से जफर इस्लाम हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट तहसीन पूनावाला हमारे साथ हैं, और साथ ही अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। स्वामी दीपांकर, इस देश में साधु संतों की जान इतनी सस्ती हो गई है क्या? एक के बाद एक राज्य साधु संतों पर, पुजारियों पर हमला, गुनाह हो गया इस देश में साधु संत होना क्या? मुझे लगता तो आज यही है विशाल, जिस प्रकार की परिस्थिति देख रहा हूं, सनातन संस्कृति के वाहकों को, चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे वो सन्यासी हो, उनको मार रहे हैं। क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? क्या आप संस्कृति के वाहकों को मार रहे हैं? क्या ये राष्ट्रद्रोह से बढ़कर नहीं है? वो सन्यासी जो भिक्षा मांगकर खाता है, वो ब्राह्मण जो भिक्षाटन कर कर खाता है, आप उसको मार दे रहे हैं हर रोज, चाहे कर्नाटक हो, चाहे आज गोंडा हो, चाहे करौली हो, चाहे पालघर हो। और इस प्रकार से प्रजा और विपक्ष का मौन होना अपने आप में कई सवाल खड़े नहीं करता? चूज कर विरोध प्रदर्शन करना, क्या ये कई सवाल खड़े नहीं करता? अच्छा बताइए कि मारिएगा इन सन्यासियों को तो कौन बताएगा आपको आपकी संस्कृति के बारे में? कौन बताएगा पेड़ के बारे में? कौन बताएगा पहाड़ के बारे में? कौन बताएगा राष्ट्र धर्म के बारे में? क्या आपने कभी इस पर विचार किया? और एक बात कान खोल कर सुनिए, धनानंद का अर्थ मगध नहीं है। और जिस प्रकार से ब्राह्मणों के साथ, पुजारियों के साथ, सन्यासियों के साथ यह व्यवहार हो रहा है, विशाल सोचना पड़ेगा। मैं खुद इस दौर से गुजर रहा हूं, कम से कम नहीं तो मेरे आश्रम पर 5 बार खत चस्पा हो चुका है मार देने का। मैं खुद इस तरीके से गुजर रहा हूं, मगर मैं फिर भी अपने समाज, अपने राष्ट्र, सनातन संस्कृतियों के वाहक, उनके लिए लड़ता रहूंगा, बोलता रहूंगा जब तक आप। अच्छा, एक विशाल मैं तुमसे बात पूछना चाहता हूं, समूचे बैठे विपक्ष से पूछना चाहता हूं, सरकार से पूछना चाहता हूं, हमारी सुरक्षा और रक्षा का जिम्मेदारी किसका है? संस्कृति की रक्षा की जिम्मेदारी हमारी, तो हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी? क्या भारत में सन्यासियों और पुजारियों का जीना, क्या राम के राज्य में पुजारियों का जीना गुनाह हो गया, पाप हो गया? उसके बाद एक व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं, कोई प्ले कार्ड लेकर खड़ा नहीं होता, कोई मोमबत्ती लेकर सड़क पर नहीं उतरता। एक जीवन में कितने व्यक्ति को देखा आपने 2 बार जलते हुए? एक माचिस का तिल्ली हाथ पर रखे तो रूह कांप जाता है, उसे जिंदा जला दिया गया और सब मौन। क्या 10 लाख रुपए दिया तो क्या इंसाफ हो गया? क्या पालघर में बूढ़े सन्यासियों को मारा तो इंसाफ हो गया? क्या गोंडा के अंदर एक सन्यासी, एक पुजारी पर गोली चला दी, इंसाफ हो गया? यमुना के अंदर बहती लाशें बागपत में सन्यासियों की मिल रही हैं, क्या इंसाफ हो गया? कब तक मौन धारण किए बैठे रहेंगे?
जवाब जफर इस्लाम, उतारिए। जफर इस्लाम, कैसे होगा इंसाफ? संस्कृति की रक्षा साधु संत करें, इनकी रक्षा कौन करेगा? साधुओं का राम राज्य कब आएगा? देखिए, इनकी चिंता बिल्कुल जायज है। दिन दहाड़े अगर किसी साधु संतों पे इस तरह से कोई भी गुंडा मवाली अगर इस तरह की हरकत करता है तो ये दुखद घटना है और उस पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। मैं इसके खिलाफ हूँ बिल्कुल कि ऐसे चीज़ों के बारे में कोई चुप्पी लगा के रखे। हम चुप्पी नहीं लगा के रख रहे। मैं चाहे हमारे प्रदेश हमारी सरकार हो, हमारे प्रदेश में सरकार हो, लेकिन इस घटना को हम बड़े संजीदगी से और बड़े सिंसियरिटी के साथ लेंगे और जो भी इसके लिए जिम्मेदार है उसको सख्ती से। लेकिन जफर इस्लाम साहब, सरकार का और पुलिस का जो खौफ अपराधियों में होना चाहिए वो उत्तर प्रदेश में भी नजर नहीं आया। अपराध होने के बाद इंसाफ दिलाने की बात होना अलग बात है, वो खौफ अपराधियों में जो होना चाहिए वो नजर नहीं आया। मैं इधर उसी पे आ रहा हूं। देखिए, दो चीजें, खौफ तो ऐसा है, एक दो घटना जरूर हुई है, लेकिन खौफ तो है उत्तर प्रदेश में। जिस तरह से पहले समाजवादी पार्टी के गुंडे आसानी से घूमते थे, अब जरा प्रदेश की जनता से पूछिए कि क्या अब खौफ लगता है कि नहीं पुलिस का उन गुंडों को कि नहीं? गुंडे मवाली, हाँ घटना हुई है, दुखद घटना है, उसको जितना भी उसके बारे में कहा जाए कम है, लेकिन गुंडे मवाली जो उस वक्त थे और खास के जो उस वक्त प्रोत्साहन मिलता था प्रदेश की सरकार को, बीएसपी की समाजवादी की सरकार से, वो दिन ढल गए हैं। अब ऐसे अगर कांड करते तो उनको पता है कि सख्ती से निपटा जाएगा। लेकिन मैं पूछता हूँ आपके चैनल के और आपके चैनल के माध्यम से, कांग्रेस पार्टी से जो इतना बड़बोले तरीके से बोल रही है, क्या उनके उस वक्त चुप्पी लगा के बैठे थे जब ये महाराष्ट्र में हुआ था? और अब 2 दिन पहले करौली में जब हुआ तो कोई पार्टी का लीडर नहीं गया। हाँ, वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री, वहाँ के गृह मंत्री भी है, उनको उस सारी जासूसी करते रहते हैं अपने लीडर। जफर इस्लाम साहब, ये सवाल तो मैं पूछूंगा ही तहसीन पूनावाला से। मेरा सवाल तो आपके राज्य से था, नहीं, आपकी सरकार से, आपकी पुलिस से। ठीक है, मैं तहसीन पूनावाला से पहले जवाब ले लेता हूं, फिर आपके पास लौट के आता हूं। एक बात खाली पूछ रहा हूँ, एक बात पूछ रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कि इस घटना, दुखद घटना के गहराई तक जाना चाहिए और जो भी जिम्मेदार है उसको सख्ती से निपटना चाहिए, चाहे किसी धर्म का हो, किसी समुदाय का हो, किसी समाज का हो, किसी पूजा पद्धति का हो। लेकिन मैं पूछता हूं, इस पे मैं चुप्पी तो नहीं लगा के बैठा हूं। वो चुप्पी क्यों लगा के बैठे हैं कि देखिए यहाँ अपने प्रतिनिधि लोग को भेज देते हैं। चलिए ठीक है, जवाब ले लेते हैं। तहसीन पूनावाला, कांग्रेस पार्टी बार बार ट्वीट करते रहते हैं, लेकिन कभी भी तहसीन पुलाने वाला नहीं, जो उनके अपने लोग हैं, जो उनके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, वो कभी आके बात नहीं करते। वही सवाल, और वही सवाल राहुल गांधी ट्वीट करते सीधा आपका सवाल तहसीन के लिए। तहसीन जवाब दीजिए। राहुल गांधी ट्वीट। प्रथम तो मैं आपके शो पे जो स्वामी जी और आचार्य जी है, दोनों को नमन करता हूं और जफर भाई को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उत्तर प्रदेश से बने, उसके बाद पहली बार शो पे मुलाकात हुई, तो ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। देखिए, जफर भाई ने कुछ अहम सवाल उठाए। मैं यहाँ पर 2 ही चीज कहूंगा। सुप्रीम कोर्ट में तहसीन पूनावाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक केस लगा था, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र की सरकार को एक आदेश दिया, आप जजमेंट पढ़ लीजिए, कि आप नया कानून बनाएं जिससे इस तरह की वारदातें, घटनाएं ना हो। राजस्थान और वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़, झारखंड, इन्होंने कानून बनाया, लेकिन राष्ट्रपति जी ने अब तक उसे साइन नहीं किया। दूसरी बात, जब केंद्र की सरकार को बताया आप इन घटनाओं के लिए कानून बनाया जाए, सर प्लीज, जब ये कानून बनाने की सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया, अब तक नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ने कानून क्यों नहीं बनाया? मैं आपके साथ हूँ, कानून की कॉपी मैं जफर भाई को भेज देता हूँ। जफर भाई, आप प्रॉमिस करो आप पार्लियामेंट में इसे इंट्रोड्यूस करोगे कानून को और मोदी जी से इसे पास कराओगे। लास्ट चीज मैं खत्म, मुझे 20 सेकंड दे दीजिए, मुझे जाना है। सारे मुल्क में इस वक्त हमारे जो मुझे जाना है, बार-बार सर मैं इस तरह से बात नहीं कर सकता हूँ। हम सारे मुल्क में जो हमारे जो पंडित जी, हमारे जो पंडित भाई लोग हैं, जो हमारे गुरु जी है, वो इस वक्त सुरक्षित नहीं है। तो हमें ये सोचना होगा कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद ऐसा क्या होगा कि सुरक्षित नहीं है, इसलिए इसकी एनआईए की जांच होनी चाहिए। एनआईए की जांच क्यों नहीं करा रहे नरेंद्र मोदी? क्योंकि इसमें पाए जाएंगे बीजेपी के लोग। अभी भी जो मेरा सवाल था तहसीन, उसका जवाब आपने नहीं दिया। पहले मैं अनुराग भदौरिया के पास जाऊंगा। अनुराग भदौरिया, जो दया का, करुणा का, सहिष्णुता का पाठ पढ़ाते हैं वो साधु संत, उनके खिलाफ इस तरीके की हरकतें, उनके खिलाफ हमले, जानलेवा हमले। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूं। शर्म आनी चाहिए योगी सरकार को, टूम मरना चाहिए योगी सरकार को। लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में भी हत्याएं पे हत्याएं हो रही हैं। किस बात की सरकार है? पार्टी के गुंडे हैं।
आपके पार्टी के गुंडे हैं, लगातार यहाँ आपके गुंडे जो लोग, नहीं आपके पार्टी के गुंडे जिनको आपने पोसा पाला था, कुछ ना कुछ तो क्राइम करेंगे नहीं, वो क्राइम करना चाह रहे हैं। हमने बहुत कंट्रोल किया और आगे भी कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन आप लोग, आप ये समझ लीजिए, प्रदेश की जनता बिल्कुल खुश है वहाँ पर, प्रदेश की जनता खुश है कि वहाँ पर ऐसी सरकार है जो आपके जैसे गुंडे मवाली जो स्टेट के प्रोत्साहन से बढ़ रहे थे उनको हमने कंट्रोल कर लिया है। हमें मालूम है कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के समर्थन से बहुत सारे लोग, जितने पूरे स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को सपोर्ट किया, जितने गुंडे मवालियों को, आज वो हिम्मत नहीं है। ऐसे इक्का दुक्का घटना होती है, हम उसके बारे में चिंता कर रहे हैं, हम निंदा भी करते हैं उस घटना की, लेकिन सबसे बड़ी चिंता वहाँ प्रदेश की थी आपके पोले पास हुए गुंडे, उससे निजात मिल गई प्रदेश की जनता को, प्रदेश की जनता को पूरी तरह से निजात मिल गई है। जाइए वहाँ राजसभा उत्तर प्रदेश से आप चुन के आए हैं, क्यों नहीं आप आते हैं यहाँ पे? गोंडा में जाइए, सरकार के विरोध प्रदर्शन कीजिए। अरे भैया हम तो बात उठा रहे हैं, अरे आप पे हिम्मत है तो आप करौली के बारे में क्यों नहीं बात करते? आप क्यों नहीं महाराष्ट्र के बारे में बात करते? आपको क्या उस वक्त क्यों आपके मुंह से आवाज नहीं निकलता? अरे जाके बात कीजिए ना, पहले आपसे जो सवाल कर रहे उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस पार्टी के दुम लच्छे बन के कांग्रेस पार्टी के सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उनके कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया करौली में आज तक? देखिए ऐसे समझ नहीं आएगा दर्शकों को, प्रतिनिधि को ऐसे नहीं समझ में आएगा दर्शकों को। एक सेकंड, अनुराग भदौरिया रुकते हुए, जफर इस्लाम थोड़ा सा रुकते हुए, हाजिक खान, आपने देखा साधु संतों के मामले में भी राजनीति, करौली का मुद्दा उठाइए तो कहेंगे गोंडा पर बात नहीं हो रही, गोंडा का मुद्दा उठाइए तो कहिए पालघर पर बात नहीं हो रही। कम से कम साधु संतों के लिए तो एक साथ आना पड़ेगा ना राजनीतिक दलों को। देखिए, हिंदुस्तान की बड़ी शख्सियत होते हैं साधु संत। हमारे देश में हिंदू हो, मुसलमान हो, दुर्वेश हो, साधु हो, इनका सम्मान सारे ही लोगों को करना चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि उत्तर प्रदेश में हो, राजस्थान में हो, महाराष्ट्र में हो, आज उनका कत्ल कर दिया जाता है और उस पर राजनीति की जाती है। ये सबसे बड़ी घृणा की बात है। चुप्पी, कोई भी चुप हो, कोई भी उस पर राजनीति करे, वो गलत है। बल्कि ये होना चाहिए सारे लोगों को इस मुद्दे पर, जो साधु संत हैं इस देश के समाज के, उन साधु संतों के साथ मौलानाओं को भी आवाज उठानी चाहिए, मौलानाओं को भी उठाना चाहिए। बल्कि कत्ल करने वाले के खिलाफ सारे लोगों को होना चाहिए। कातिल की हिमायत करने वाले सरकार हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, वो कत्ल करने वालों के साथ हैं। और जो उनको कानून के एतबार से सजा नहीं दिला रहे और उनके साथ पार्शलिटी कर रहे हैं, वो भी गलत है। बल्कि देश के लोगों को ये सोचना होगा कि ये राम राज है या रावण राज है, ये देखना पड़ेगा देश के लोगों को। आचार्य विक्रमादित्य, ये सिलेक्टिव चुप्पी की जो हम बात कर रहे हैं कि विरोध करने से पहले, इंसाफ मांगने से पहले राज्य देखो, कौन सा राज्य है, कहीं अपनी सरकार वाला राज्य नहीं है, वहां आवाज नहीं उठाएंगे। दूसरे किसी के राज्य में हो जाए तो सवाल उठाएंगे। साधु संतों पर भी ये रवैया है। विशाल जी, बड़ा दुखद है कि आज इतने लोग यहां पैनल पे बैठे हैं और इसके पीछे क्या षड्यंत्र है, क्या राजनीतिक षड्यंत्र है, इसे समझने की आवश्यकता है। इस देश के अंदर जो असहिष्णु का वातावरण बनाने का प्रयास लगातार पिछले काफी वर्षों से किया जा रहा है और ऐसा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि अशांति का वातावरण, तुष्टीकरण को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, ये उसी का परिणाम है कि लगातार ब्राह्मणों पर, हिंदुओं पर, सनातनियों पर आक्रमण कर तुष्टीकरण कर सामने वाले को प्रसन्न करने का प्रयास किया जा रहा है, किसी ना किसी प्रकार से दिखाया जा रहा है। ये वास्तविकता है। इस वक्त जो एक षड्यंत्र चल रहा है और सरकारों को जागना चाहिए वास्तविकता। चाहे आप देखें पालघर के अंदर कैसे माइनॉरिटीज को, वहां की क्रिश्चियन मिशनरीज को प्रसन्न करने के लिए वो कार्य किया गया, और आज जो भी जहां भी हो रहा है जिस प्रकार का, उसके पीछे एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, बहुत बड़ा षड्यंत्र है। जिस प्रकार से ऑर्गेनाइज तरीके से सनातन धर्मियों पर आक्रमण कर तुष्टीकरण का एक मुखौटा बनाने का प्रयास किया जा रहा है कि यानी आप सब लोगों को बचाने के लिए यहां पर हमला कराने का प्रयास किया जा रहा है, एक वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जो इस प्रकार का वातावरण बनाते हैं। आप माने जांच नहीं की जाती। पालघर में सब कुछ साक्ष्य सामने थे, कैसे पुलिस ने किस प्रकार से संतों की सुपारी दे दी, और आज जो घटना घट रही है उन सबको समझने का हम प्रयास करें तो आपको वास्तविकता पता चलेगी कि सरकारों ने किस प्रकार से उपेक्षा करने का प्रयास किया है, सत्य सामने लाने का प्रयास नहीं किया है। यह वास्तविकता है। और साधु संतों की उपेक्षा ये बहुत महंगी पड़ेगी। जनता देख रही है इस बात को। एक बड़ी खबर राजस्थान के करौली से जुड़ी घटना को लेकर है, वो पहले बता दूं। करौली में पुजारी की हत्या के मामले में अब एक और गिरफ्तारी हो गई है। अब तक 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा बीजेपी के जो नेता कपिल मिश्रा हैं, वो पीड़ित परिवार से मिले हैं।
और पुजारी की हत्या पर उन्होंने सवाल पूछा है कांग्रेस से कि राहुल प्रियंका अब क्यों नहीं बोल रहे हैं। परिवार की मदद के लिए सोशल मीडिया पर अभियान भी चलाया है कपिल मिश्रा ने। ये देख रहे हैं आप तस्वीर, कपिल मिश्रा मिलने पहुंचे हैं। सवाल उनका कांग्रेस पार्टी से, तहसीन जो पहले सवाल था वो यही सवाल है। उससे पहले जरा सुनवाते हैं कपिल मिश्रा ने क्या कहा। मेरे मन में एक जिज्ञासा है, कुर्ते के ऊपर जनेऊ धारण करने वाले और उनकी बहन आखिर इस पुजारी जी के बारे में 2 शब्द नहीं बोल पा रहे हैं, एक सांत्वना का संदेश नहीं भेज पा रहे हैं, अपनी सरकार को निर्देश नहीं दे पा रहे हैं कि न्याय तो सुनिश्चित करो। और वो गाड़ी जो हाथरस के टोल टैक्स पे भिड़ जाती है और वो महान लोग जो बिना धक्का दिए गिर जाते हैं, उनकी गाड़ी करौली की तरफ क्यों नहीं मुड़ पा रही है? उनके मैप में नहीं आ रहा है क्या? उनको आना मना कर दिया गया है क्या? ये जिज्ञासा मेरे मन में है और ये दुखद है। तहसीन, जब चुनाव आता है तो नेता अपने आप को जनेऊधारी बताते हैं, शिव भक्त बताते हैं। इन्हीं मंदिरों में जिन पुजारियों पे हमला किया जा रहा है उनके पैर छूते हैं, टीका लगवाते हैं। आज इंसाफ मांगने के लिए भी राज्य देखना पड़ता है पहले। ठीक है, बहुत संक्षेप में जवाब दूंगा, प्लीज इंटरप्ट मत करना। लास्ट टाइम इंटरप्शन बहुत हुआ, बहुत संक्षेप में 2 जवाब। सबसे पहला जवाब, मैंने शुरुआत में कहा इसकी एनआईए जांच होनी चाहिए सारे मुल्क में। एनआईए की जांच नरेंद्र मोदी करा दे। और नरेंद्र मोदी साहब चुप क्यों बैठे? चलो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी फेक हिंदू है, गलत हिंदू है, खराब हिंदू है, मौका परस्त हिंदू है, उत्तर प्रदेश में राजनीति करना चाहते। नरेंद्र मोदी तो देशभक्त और देश के प्रधानमंत्री। सारे मुल्क में जब ये घटनाएं हो रही है तो नरेंद्र मोदी जी चुप क्यों है? वो क्यों बात नहीं कर रहे? दूसरी बात, जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि कानून पास करे, मेरे केस में राजस्थान ने कानून पास किया जिससे घटनाएं ना हो, न राष्ट्रपति से साइन करे कि नरेंद्र मोदी जी आदेश नहीं दे रहे, न नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में कानून पास करे। तो नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि हमारे पंडितों पर, हमें ब्राह्मणों पर अत्याचार हो। तहसीन, माफी के साथ मैं इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि फिर आप भटक जाते हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हाथरस की दूरी कम है, करौली की दूरी ज्यादा है क्या? मैं आपसे पूछूं कि राहुल प्रियंका नहीं करते तो आप कहते हैं मोदी नहीं करते। आप बीजेपी का अनुसरण करके चलते हैं क्या? मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप ये समझते कि राहुल गांधी को सारी जिम्मेदारी राहुल गांधी है, क्योंकि वो ही प्रधानमंत्री। सरकार राजस्थान में किसकी है? कांग्रेस की है ना? एग्जैक्टली। और कांग्रेस की सरकार ने इसके खिलाफ बिल पास किया जिस पर राष्ट्रपति ने साइन नहीं किया। अगर उसे साइन करते तो ये घटना नहीं होती। अब मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप राहुल गांधी को योग्य समझते और बोलने का, मुझे जवाब दीजिए बोलने का। इसके बाद आप ही के पास 30 सेकंड आखिरी। तहसीन, अपनी बात पूरी कर लीजिए, बात पूरी कर लीजिए। जफर भाई, आप मासू का कानून पास कीजिए। दूसरी बात, एनआईए की जांच कीजिए। आप में गट्स है। उत्तर प्रदेश में हमारे ब्राह्मण भाइयों को मारा जा रहा है जफर भाई, ब्राह्मण भाइयों को परेशान किया जा रहा है। क्यों जफर भाई? आप वहां से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। मैं कह रहा हूं राहुल गांधी इस मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कराइए एनआईए की जांच। जल्दी से जवाब ले लेते हैं, फिर स्वामी दीपांकर। जफर इस्लाम, देखिए, इनकी बात सुनिए, समाज को तोड़ने वाली। जिस तरह से बार बार ब्राह्मीण करे, मतलब इनकी मंशा क्या है? ये समाज तोड़ने वाली ताकतों के साथ खड़े रहते हैं। कांग्रेस पार्टी के समर्थक है और उसी डर्रे पे चल रहे हैं। मैं पूछता हूं कि राहुल गांधी से मैं सिर्फ इतना सवाल कर रहे हैं, अगर वो सिलेक्टिव क्यों है? अगर उनको हाथरस में कुछ कांड दिखता है तो वो जिसकी निंदा सब ने कहे, वहां के मुख्यमंत्री ने कहा कि सख्त से सख्त सजा देंगे, गिरफ्तार भी किया, लेकिन उनको क्या करौली नहीं दिखता है? क्या करौली के बारे में 2 शब्द नहीं कह सकते थे? क्या वहां के मुख्यमंत्री, जो वहां के गृह मंत्री भी है, वो इतनी सारी जो है जासूसी कराते अपने लोगों के लिए, अपने एमएलएस के लिए, क्या वो अपने पुलिस डिपार्टमेंट महकमे को ये नहीं कह सकते हैं कि इस तरह की घटना ना हो? क्या वो अपने एमएलए और मिनिस्टर को नहीं कह सकते थे कि भाई पुजारी के घर जाओ? लेकिन वो किसी को नहीं ऐसा आदेश दिया, न राहुल गांधी गए, न राहुल गांधी के जो इशारे पे डांस करते हैं वहां पर के मुख्यमंत्री, वो भी नहीं गए। उससे समझ में आता है कि आपका सिलेक्टिव अप्रोच है। अरे भाई, आप खुल के कहिए ना कि हमें सिर्फ राजनीति करनी है। एक प्रतिक्रिया स्वामी दीपांकर की, मैं आप दोनों के पास आ रहा हूं जल्दी से। स्वामी दीपांकर बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं। स्वामी दीपांकर, कोई चिंता नहीं। तहसीन और जफर इस्लाम दोनों रुकते हुए। स्वामी दीपांकर, एक सेकंड। स्वामी दीपांकर। विशाल, मैं महत्वपूर्ण यह कहना चाहता हूं कि जो सन्यासी भारत की मिट्टी को मां कहता है और जो पुजारी भारत की मिट्टी के कण कण में परमात्मा का दर्शन कराता है, जब उसकी मौत होती है, उसको जिंदा जला दिया जाता है, तो कैसे सिलेक्टिव चुप्पी होती है? ये 1000 सवाल खड़े करती है। जो सेना में योद्धा जब युद्ध में जाता है, उसको कहता है कि जय बद्री विशाल बोल, और सामने वाले दुश्मन पर टूट पड़, उसी विचार को मार दे रहे हो। तुम सोचते तक नहीं।
जो विचार जनरेट कर रहा है आप उसी के विचार का दमन कर दे रहे हो। आप सोचते तक नहीं। जो रघुपति राघव राजा राम वाली बात करते थे, तुम उसी राम नाम लेने वाले जो वैष्णव पुजारी था, बाबू पुजारी, जो राम राम कहते हुए जल गया, उसे जला दिया गया, आप उस पर मौन धारण कर रहे हो। एक रात्रि में पुलिस जला देती है, उस पर भोकाल, और जो जला दिया जाता है जिंदा, उस पर बिल्कुल मौन। आपके ऊपर हजार सवाल खड़े होते हैं, और ये वर्तमान की सियासत पर सवाल खड़े हैं, ना कि किसी एक पर। ये सिलेक्टिव चुप्पी चलेगी नहीं। मैं पुनः कहूंगा कि मगध का अर्थ धनानंद नहीं है, मगध का अर्थ धनानंद नहीं है, मगध का अर्थ धनानंद नहीं। आचार्य विक्रमादित्य, इस असहिष्णुता की वजह क्या है? साधु संतों के प्रति इस इंटॉलरेंस की क्या वजह? इस सहिष्णुता की वास्तविकता यही है ना कि आप सरकारें सुन नहीं रही हैं। अभी यहां पर तहसीन पूनावाला कह रहे थे कि एनआईए की जांच करा दी जाए, जब हम लगातार पालघर में सीबीआई की जांच करने की मांग कर रहे थे, क्यों नहीं कराई गई? इन्हीं की सरकार वहां पर है ना, वहां पर बैठे हुए लोग क्यों नहीं मिशनरीज को सपोर्ट, क्यों मिशनरी को सपोर्ट कर रहे थे? क्यों उन लोगों को छोड़ दिया जाता है? वास्तविकता समक्ष जो साक्ष्य सामने है, कैमरे के सामने सारी चीज की गई, और उसके बाद भी लीपापोती कर दी गई। उस षड्यंत्र को षड्यंत्र ना मानते हुए आधे घंटे के अंदर इतनी बड़ी भीड़ इकट्ठी कर दी जाती है। लगातार कहा जा रहा है कि ये 4 घंटे 5 घंटे में खेल चला और सब कुछ साफ कर दिया गया, कोई सीबीआई की इंक्वायरी होने नहीं दी गई। यही तहसीन साहब लगातार 5 महीने से इसी डिबेट पर आ रहे हैं, और आज ये कह रहे हैं कि जांच करा दो। वहां के बैठे हुए मुख्यमंत्री सीबीआई की जांच को मानने को तैयार नहीं है, और सीआई जो वहां की उनकी एजेंसी है, यानी हाकिम ही खुद ही वहां पर जांच करने का काम कर रहे हैं, तो वो लीपापोती करेंगे ही। आधे घंटे के अंदर जब घटना घटती है, उसके बाद 4 दिन बाद आके वो स्वयं एक सिनेरियो, एक सिनॉप्सिस बना के दे देते हैं कि नहीं ये घटना ऐसी ऐसी है। और जो राजस्थान में घटा, उसके बाद ही आधे घंटे बाद आकर वहां के लोग कह देते हैं कि नहीं उसने तो आत्महत्या करने का प्रयास किया। सोचे किस प्रकार की लीपापोती करने का प्रयास किया। कैसी एक सिनॉप्सिस बनी बनाई तैयार होती है कि नहीं जो घटना घटी है उसके आगे कोई वास्तविकता नहीं है, ये केवल कुछ और, ठीक है, और दिखाने का जो प्रयास किया। अप्रैल के महीने की घटना, अब तक इंसाफ नहीं मिल पाया तहसील। एनआईए की जांच की आप बात कर रहे हैं, आचार्य विक्रमादित्य कह रहे हैं आपकी तो पुलिस के सामने साधुओं की भीड़ ने पीट पीट कर हत्या कर दी थी। क्या जिम्मेदारी थी पुलिस की तब? पहले 70 साल के बुजुर्ग सन्यासी को मार। एक सेकंड स्वामी दीपंकर, एक सेकंड तहसीन पहले बोलिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। तहसीन आचार्य जी और स्वामी जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, तो उनको तथ्य बता दूं। 2 चीज कि जिन लोग वो भीड़ में पकड़े गए थे वो भारतीय जनता पार्टी के कार्ड बेरर मेंबर्स। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, आपके मुख्यमंत्री ने उस पर क्यों नहीं कराई? अरे एक एक करके आचार्य विक्रमादित्य, एक सेकंड बात पूरी कर लें। तहसील बना रहा हूं आपके पास। ये झूठ का सहारा ले रहे हैं, इनके पास तथ्य नहीं है तो ये झूठ बोलना चाह रहे हैं। हकीकत से बिल्कुल परे है, वो कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं था। ये अपने आप पे, मैं तो पूछ रहा, आप सवाल, आप सीबीआई इंक्वायरी करवा दीजिए ना, आप सीबीआई इंक्वायरी करवा दीजिए। ठीक है तहसील, रिकमेंड करवा दीजिए स्टेट से सीबीआई इंक्वायरी होनी चाहिए। हो गई ना लीपापोती पालघर पर, यही तो सवाल पूछा गया। सीबीआई इंक्वायरी के लिए हम ठीक है जफर इस्लाम, एक सेकंड जफर इस्लाम रिकमेंड करवाने वाले। तहसीन वहां पर जो अक्यूज निकले वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए थे, इंक्लूडिंग वो सरपंच जो भारतीय जनता पार्टी की। दूसरी बात, सीबीआई की जांच के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाल दीजिए, क्यों नहीं डालते? अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो, लेकिन आप कानून पास क्यों नहीं कर रहे हो? मुझे वो बताइए, इससे सारी समस्या खत्म हो जाएगी। क्योंकि जहां पर भी लिंचिंग होती है वहां पर कहीं ना कहीं बीजेपी का कनेक्शन निकलता है। ऐसे क्यों होता है? बीजेपी चाहती है लिंचिंग हो, चाहती है हिंदू मुसलमान पे विवाद हो, ताकि इकोनॉमी पे डिबेट ना हो, ताकि देश कैसे रिवर्स गियर में जा रहा है नहीं हो, ताकि हमारे साधु संत सुरक्षित ना रहे। अरे मोदी जी ने कहा था कि मैं देश को आगे ले जाऊंगा। जल्दी से जफर इस्लाम, आप करा रहे हैं ये लोग। जफर इस्लाम, साधु संतों के मामले पर कम से कम राजनीतिक दलों को एक होना पड़ेगा, आरोप प्रत्यारोप से निकलना पड़ेगा। जफर इस्लाम, देखिए मुझे कोई इसमें दिक्कत नहीं है। साधु संतों की चिंता हम करते हैं, उनका मान सम्मान करते हैं, उनको राजनीतिक किसी इसके लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसलिए हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अगर सामने के साथ खड़ी होती है तो हम उसके साथ खड़े हैं, इसलिए कि हम चिंता करते हैं, हम सिंसियरिटी हमारी। लेकिन क्या मैं सिलेक्टिव नहीं हो सकता?
ये सिलेक्टिव लोग जो है इनको पहले सामने लाइए कि भैया आप राजनीति करना बंद कीजिए, आप अपनी सिंसियरिटी दिखाइए, आप साधु संतों के प्रति जो सम्मान होना चाहिए वो देने का काम कीजिए। सिर्फ इलेक्शन मत कीजिए, जब इलेक्शन के बाद उनके साथ आप इस तरह दुर्व्यवहार करना चाहते हैं वो करना बंद कीजिए। जब से एनडीए की सरकार आई है केंद्र में और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, देश का और प्रदेश का हाल ये हो गया है कि हाथ से इतने ज्यादा हैं, वतन में अपने खून से छपके भी अखबार निकल सकते हैं और तूने चाहा नहीं हालात बदल सकते हैं, मेरे आंसू तेरी आंखों से निकल ठीक है। वक्त मेरे पास इतना ही था, लेकिन सवाल मेरा यही था कि कम से कम साधु संतों पर हो रहे हमलों पर राजनीतिक दलों को एक होना होगा, आरोप प्रत्यारोप से बाहर निकलना होगा और अपनी सिलेक्टिव चुप्पी को तोड़ना होगा। इंसाफ मांगने से पहले यह ना देखें कि राज्य कौन सा है, सरकार किसकी है। साधु संतों के लिए सब एक साथ आवाज उठाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.